जय अर्चन दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज एक और नई वीडियो लेकर हाजिर हैं। अभी पिछले वीडियो में हमने जाना आरसीएम प्लान के बारे में। आज जानेंगे कि आरसीएम में आगे कैसे बढ़े, जो कि हमारे गुरुदेव बताने जा रहे हैं, मिस्टर तेज बहादुर तिवारी जी, जो कि आरसीएम के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। तो चलिए उनसे जानते हैं कि आरसीएम में कैसे आगे बढ़ा जाए। दोस्तों प्राण गीत शुरू हो गया है और ग्राउंड में हम लोग पहुंच चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। वीडियो आपको कैसे लगा। अयोध्या और सुल्तानपुर का बॉर्डर देहली बाजार पड़ता है। देहली बाजार के पास एक कंजर ग्राम सभा है, वहाँ का निवासी हूँ। जैसे मिश्रा जी बोले कि मैं कुछ सालों से दवा की कंपनी में एमआर की नौकरी कर रहे हैं, वैसे मैं भी 2004 से एक दवा की कंपनी में नौकरी करता हूँ। नौकरी करने वाला क्या होता है सर? नौकरी करने वाला व्यक्ति नौकर होता है। अच्छा, अगर आपको मौका मिले तो आप नौकर बनना चाहोगे या मालिक? कितने लोग सर नौकर बनना चाहते हैं? कोई भी नहीं बनना चाहता है ना, सारे लोग मालिक बनना चाहते हैं। सारे लोग मालिक बनना चाहते हैं, आजादी चाहिए सबको। पर दवा की कंपनी में मैं नौकर था कि मालिक? नौकर था ना जी। ऐसा कितने भाई हमारे इस बीच में बैठे जो नौकरी करते हैं? एक बार हाथ उठाएंगे। हाँ, जो नौकरी करते, कोई भी नौकरी करते, वहाँ पे क्या हम नौकर है मालिक है? नौकर है ना। अब आप मालिक बनना चाहते हैं? किसी ने कहा नहीं, किसी की आवाज आई नहीं। सोचो, देखिए ये सिस्टम आपको मालिक बनाता है। जब मैं दवा की कंपनी में काम कर रहा था सर, तो मैं भी एक नौकर था। लेकिन ये प्रभु की कृपा होगी कि आज के कुछ साल पहले, यानी 7 जुलाई 2018 को ये सिस्टम मेरी जिंदगी में आया। अब पेवर किसान परिवार से हूं मैं सर, थोड़ा कोरिलेट करना आप लोग। पेवर किसान परिवार से हूं। मेरे पिताजी किसान है, एकदम गांव का रहने वाला हूं, देहाती आदमी। अगर मैं इस सिस्टम में कामयाब हो सकता हूं तो आपकी सारी जितनी पर्सनालिटियां यहाँ बैठी हैं सभी के सभी कामयाब हो सकती है। लेकिन जरूरत किस बात की है सर? जरूरत इस बात की है कि आज हमको आपको यहाँ पे क्या करना है? सीखना है। टेंशन इसका नहीं लेना कि 100 रुपए दे दिया और प्रांगण में बैठा दिया। अगर इसका टेंशन ले लिए तो शायद जिसके लिए आप आए थे ये आपसे छूट जाएगा। और कामयाब इंसान तभी बनता है जब वो सीखता है। मिश्रा जी ने शानदार तरीके का प्लान आप लोगों को बताया कि मार्केट का सामान खाने से हमारे घरों से पैसा जाता है कि पैसा आता है? जाता है। हमारे घरों से पैसा, अच्छा वही सामान अगर हम आरसीएम से लेने लगते हैं तो पैसा जाता है कि आता है? पहले हमारा पैसा सामान के रूप में जाता है और बाद में वही पैसा मेरे पास रिटर्न आता है ना? तो मैं भी सर, जैसे देखो हम लोग क्या करते हैं सर, मान लो अगर आपको कोई सामान लेना है, आप किसी एक दुकानदार के यहाँ जाते हैं, आप क्या होते हैं? ये दुकानदार आपसे पैसा लेता है। क्या लेता है सर? पैसा। बदले में क्या देता है? सामान। आपकी जरूरत का सामान कितने में देता है? तो उस पर 100% एमआरपी लिखी रहती है। क्या ये दुकानदार सामान बनाता है क्या? नहीं सर, नहीं बनाता है ना। सामान तो कहीं हमसे आपसे दूर कहीं किसी कंपनी में बनता है। अच्छा, मान लो अभी मिश्रा जी ने आपको बताया ये सर्फ एक्सल साबुन है। सर्फ एक्सल साबुन कितने का है ये? यहाँ 10 रुपए का है। क्या ये जिस कंपनी में बना है क्या ये 10 का बना होगा? कितने लोग जानते हैं सर ये बात? सारे लोग जानते हैं ना। वही आज आप लोगों को जानकारी देना है कि ये देखो ये 10 का नहीं बनता। ये साबुन, इसकी लागत और प्रॉफिट यहाँ पे 5 रुपए में तैयार होता है। यही साबुन हमारे यहाँ के पास आके कितने में मिलता है? 10 रुपए में। क्या ये डायरेक्ट आता है? नहीं। ये दुकानदार जाता है अपने से बड़े होलसेलर के पास, होलसेलर जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर जाता है सीएनडीएफ के पास, सीएनडीएफ वाला जाता है कंपनी के पास। बीच में यहाँ पे कुछ सुपरस्टार प्रचार करने के लिए रख दिए जाते हैं
इन बीज के बिचौलियों के माध्यम से जब ये सामान हमारे पास आता है तो 50% पैसा, यानी 50% यहाँ बना, 50% यहाँ और 100% पैसा हमसे आपसे। ये बात हम सबको जानकारी है। कितनी बार टीवी में ऐड आता है, प्रचार आता है, बड़े बड़े कौन करते हैं, हमारे यहाँ के जैसे किसान का बेटा नहीं, वहाँ सुपरस्टार प्रचार करते हैं। फिल्म जगत के लोग, खेल जगत के लोग, जिनको लोग जानते हैं, जिनके कह देने से भोली भाली जनता वो सामान लेने के लिए तैयार हो जाती है। एक हीरोइन आती है, बोलती है मेरे गोरेपन का राज लक्ष्य, और लोग टूट पड़ते हैं लक्ष्य लगाने के लिए। क्या वाकई में लक्ष्य लगाने से हम गोरे हो सकते हैं? नो सर, नहीं हो सकते हैं। लेकिन उससे गोरेपन का राज है क्योंकि 50% पैसा उन बिचौलियों के घरों में जा रहा है। ये पैसा किसका है? ये हमारा और आपका पैसा है। हमारे आपके पैसे से ये माला माल बन जा रहे हैं, लेकिन हम गरीब के, हम खर्चा करने से गरीब हो जाते हैं। अगर आज की डेट में आप 100 रुपए रोज कमा रहे हैं और 100 रुपए खर्चा कर दें तो बचत आपकी कितनी हुई? अब गरीब बनेंगे कि अमीर? अच्छा, यही 100 रुपए आप कमाओ और 90 रुपए यहाँ खर्च कर दो, 10 रुपए बचत हो, तो बूंद बूंद से घड़ा भरता कर हम बचत कर सकते हैं कि नहीं? सकते हैं। लेकिन हमारी आपकी स्थिति क्या है, इतनी उल्टी है कि हम 100 रुपए कमाते हैं ना, जाने अनजाने में 150 रुपए से खर्च करके 50 रुपए उधारी में चलते हैं। चलते हैं सर कि नहीं चलते? मैं किसी की पोल नहीं खोल रहा हूँ, मेरे साथ ऐसे था, आपके साथ ऐसा नहीं होगा। और मेरे साथ ऐसा अनिल को दीजिए। हम लोग उधारी की जिंदगी जिया करते थे, किसान परिवार से। किसान परिवार का दर्द अब आप लोग जानते हैं। अनिल किसका नाम है कि नहीं? 1 मिनट लो, हम दे दे रहे हैं। 7 जुलाई 2018 को, हाँ सूट हो रहा है। 7 जुलाई 2018 को इस तरीके का मुझे एक प्लान मिला। आज की मीटिंग में इतने सारे लोग हैं, मेरी मीटिंग में केवल हम 3 लोग थे। प्लान देने वाले हमारे फूफा जी थे, हमारे चाचा जी को प्लान देने आए थे। चाचा जी की ये बात समझ में नहीं आई उस दिन। उनको लगा कि यहाँ पे मुझे फंसाया जा रहा है। बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि आरसीएम क्या मुझे बता रहे हो, मैं सब जानता हूँ, है कि नहीं? फूफा जी ने सिर्फ ये बात बताई थी कि ये जो ट्रेडिशनल मार्केट है, अब एक नई बाजार व्यवस्था आ गया जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। आरसीएम को क्या बोला जाता है? डायरेक्ट सेलिंग। और आरसीएम का एक दूसरा नाम है MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग। आरसीएम का एक तीसरा नाम है, इसको बोलते हैं नेटवर्किंग। क्या बोलते हैं सर? नेटवर्किंग। लेकिन नेटवर्किंग आज मार्केट में इतनी गंदी हो चुकी है, इतनी दूषित हो चुकी है, बहुत सारी कंपनियां नेटवर्क के नाम पे आई और लोगों का धन उगाही करके पैसा लूट के लेके चली गई। लेकिन ये दुर्घटना कहाँ पे होती है? जहां पैसा जमा कराने वाली कंपनियों के साथ हम अगर काम करते हैं तो। आरसीएम ने क्या किया? आरसीएम ने सिर्फ इतना ही किया कि जैसे यहाँ पे मार्केट की दुकानें हैं, वैसे यहाँ पे आरसीएम की अपने हरन टीनगंज में एक दुकान है, या कुमारगंज में है, फैजाबाद, सुल्तानपुर में, धनपतगंज में, कूड़े भार में, बहुत सारी जगह इसकी दुकानें हैं। आरसीएम कंपनी कहाँ की है? ये भीलवाड़ा राजस्थान की है। हम में से कितने लोग भीलवाड़ा राजस्थान से जा चुके हैं कंपनी देखने के लिए? एक बार हाथ उठाएंगे। क्या बात है, देखिएगा, जबरदस्त तालियां इन साथियों के लिए। अच्छा, भीलवाड़ा में ये कंपनी छोटी सी है कि बड़ी सी है? बहुत बड़ी। हम लोग जब आरसीएम में जुड़े तो कंपनी देखने गए, लेकिन क्या इस कंपनी को भी कभी देखा है क्या? नो सर। ये कंपनी क्या मिला के बनाती है? नकली, डुप्लीकेट, मिलावट करती है, क्या देती है हमको? आपको पता है क्या? नो सर, नहीं पता। लेकिन भीलवाड़ा राजस्थान में इस कंपनी में हम लोग डायरेक्ट, हम स्वयं 5 बार जा चुके हैं। यानी आरसीएम का जो ये सामान आता है, इस मालिक से हम कई बार मिल चुके हैं। और ऐसा बहुत सारा प्रोडक्ट हम लोगों ने वहां पे आंखों से अपने बनते हुए देखा है। लेकिन क्या मार्केट का भी कोई प्रोडक्ट हम लोगों ने बनते हुए देखा है? नहीं सर। ये आरसीएम का जिस सूत का, जिस धागे का ये कपड़ा पहना, कोट पैंट, इस धागे को भी और उस कपड़े को भी बनते हमने वहां पे देखा है। जी सर। पर मार्केट के किसी प्रोडक्ट को हमने देखा नहीं। आज मार्केट में कितना मिलावट और नकली, डुप्लीकेट आ रहा नहीं आ रहा है? आ रहा है। यहाँ पे मिलावट आ रहा नहीं आ रहा है? आ रहा है। आज मार्केट में देख लो कि दूध तक भी मिलावट हो गया। यस सर। आपके घर किसी भैंस ने मिलावट दूध दिया क्या? नहीं सर। किसी गाय ने मिलावट दूध दिया क्या? मेरे घर पे नहीं दिया तो आपके घर पे भी नहीं दिया। पर मिलावट किसने किया? क्यों? इन्होंने क्यों किया? क्योंकि ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में मिलावट कर देते हैं। आरसीएम ने क्या किया? आरसीएम सीधे माल बनाई और माल बना के
जैसे ये 50% लागत प्रॉफिट माल बनाते हैं, वैसे आरसीएम भी 50% लागत और प्रॉफिट के साथ माल बनाती है। चाहे इस कंपनी का माल बने चाहे इस कंपनी का माल बने, खर्चे तो लगभग उतने ही आएंगे। मेरे खेतों में गेहूं बोया जा रहा है और आपके खेतों में गेहूं बोया जा रहा है, तो खर्चे तो लगभग उतने ही आएंगे, है कि नहीं? पर आरसीएम ने क्या किया, यहाँ माल बना के डायरेक्ट यहाँ आरसीएम की दुकान पे रख दिया। इसकी दुकानें जगह जगह, और उन्होंने बोल दिया कि आप जितने भी सारे साथी हैं, जितने हमारे नए साथी, पुराने साथी तो हमारे सब जुड़ चुके हैं, लेकिन हमारे जितने भी नए साथी हैं इनको अपना केवाईसी पेपर देना है। केवाईसी का मतलब सर नो योर कस्टमर। जब हम बैंक में खाता खुलवाने जाते हैं तो भी मुझे कुछ पेपर देना पड़ता है ना? अगर हम किसान सम्मान निधि लेते हैं कुछ पेपर देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता? अगर हम अपना राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं सरकार से तो कुछ पेपर देना पड़ता है। वो कौन से पेपर होते हैं जिनको केवाईसी बोला जाता है? वो पेपर है आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आपका एक फोटो, आपके नॉमिनी का नाम, आपका मोबाइल नंबर। इतना देने के बाद यहाँ पे आपकी एक आईडी बन जाती है, और ये आईडी बनवाते ही आपके पास बहुत सारा लाभ आरसीएम से मिलने की पात्रता मिल जाती है। तो जानना चाहेंगे कि आरसीएम से सामान लेने से क्या क्या लाभ मिलेगा? एक तो हम मिलावट से बचेंगे, यानी यहाँ पे शुद्ध सामान मिलेगा, जिसका जिक्र मिश्रा जी ने भी बहुत सही तरीके से किया है। शुद्ध सामान खाने से हमारा क्या होगा? स्वास्थ्य सही होगा। अच्छा, हम स्वास्थ्य अपना गड़बड़ चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं? अच्छा। आज बीमारियां हमारे ऊपर इसलिए आ रही हैं ताकि हम मार्केट का मिलावट, नकली और डुप्लीकेट खा रहे हैं। जी सर। मार्केट में मिलावट आप लोगों ने देखा होगा कि जब दूध में मिलावट किया जा रहा है तो क्या हल्दी, धनिया, मसाला, तेल, साबुन में नहीं किया जा रहा है? बहुत सारे सामानों में किया जा रहा है, जिससे हमारा स्वास्थ्य जो है बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। आज छोटे छोटे बच्चों को लीवर और किडनी की प्रॉब्लम आ रही है। आज छोटे छोटे कम उम्र में लोगों को हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम आ रही है। आज बीपी, शुगर जैसी प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन अगर हम मिलावट खाते रहेंगे तो ऐसे प्रॉब्लम हमारे यहाँ दिनों दिन बढ़ती रहेगी। और अगर हम शुद्ध सामान खाएंगे तो प्रॉब्लम से बचेंगे। तो आरसीएम आपको शुद्ध सामान देती है, कोई बिचौलिया नहीं है यहाँ पे। कोई बिचौलिया नहीं, तो कंपनी माल बनाती है और डायरेक्ट आपको देती है, इससे आपको एक शुद्ध सामान मिलता है। दूसरा लाभ यहाँ पे आपको मिलता है, यानी एमआरपी पे 10 से 20% की छूट मिलती है। यानी यूं बोले तो आरसीएम में सस्ता सामान मिलता है। जैसे मिश्रा जी ने दिखाया, देखिए छोटी सी बट्टी ये 10 रुपए का है, और 165 ग्राम की बट्टी ये भी 10 रुपए की है। सस्ता कौन सा है? लेकिन जैसे ही आप आगे अपनी बनवा लेते हैं, ये साबुन आपको 9 रुपए में मिल जाता है। कितना सस्ता है ये। रेट, वेट, क्वालिटी की बात किया जाए, इसमें कास्टिक मिला है जो बहुत सारी महिलाओं को यहाँ चर्म रोग कर देता है। इसमें कास्टिक नहीं, इसमें एंजाइम है जो चर्म रोग नहीं करता है। ये हमारे आपके स्वास्थ्य पे काम करता है। स्वास्थ्य हमारा सही रहेगा, सस्ता रहेगा। तीसरा लाभ यहाँ मिलेगा, क्या ये कंपनी कभी पक्का बिल देती है क्या? नहीं। ये कंपनी हमारी जब सामान लेते हो तो बिल देती है कि नहीं? तुरंत सामान का बिल देती है। अगर 1 रुपए का शैम्पू पाउच भी लीजिए तो हमारी कंपनी आपको पक्का बिल देती है। जी सर। मार्केट का कोई दुकानदार पक्का बिल नहीं देता है। नहीं सर। मार्केट का दुकानदार कोई प्रोडक्ट की गारंटी लेता है क्या? नहीं सर। ये लिखता है कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा न करें। पर हमारी कंपनी से कोई भी सामान ले लो तो आपको यहाँ पे 30 दिन की गारंटी मिलती है। आपको से कंसिस्टेंसी प्लान के तहत आपको फ्री में भी सामान मिलता है। यस सर। लेकिन कंडीशन इसकी यह है कि आपको 6 महीने में किसी भी महीने आपकी 100 पीबी से कम की खरीदारी नहीं होनी चाहिए। कम की खरीदारी तो 500 लगभग पीबी बनता है।
किसी सामान, लेकिन सामान से मिले तो आरसीएम में सामान लेना चाहिए कि मार्केट की दुकान से ही लेना चाहिए? आरसीएम से सर। जो भाई अगर मेरी बात से नहीं सहमत होंगे तो वो अपनी मार्केट से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर उनकी जिंदगी में यही रह जाएगा जो आज तक रहा। लेकिन अगर आज के बाद परिवर्तन आरसीएम में सामान लेना चालू किए तो इतने सारे लाभ मिलेंगे। Yes. और ये सामान खाना हमारी आपकी मजबूरी है। खाते में जो बैंक पासबुक लगा है, यहाँ इस खाते में कंपनी आपको पैसा देती है। कितना पैसा देती है सर आरसीएम में? आरसीएम में सामान लेने से, चर्चा करने से अनलिमिट पैसा आप कमा सकते हो। कितना कमा सकते हो सर? अनलिमिटेड। कब तक कमा सकते हो सर? आरसीएम में आप काम करने से आजीवन पैसा कमा सकते हो, यानी हमारे बाद हमारे बच्चे भी कमाएंगे। यस सर। मैं दवा की कंपनी में रहा था, और क्या किया मैंने? जी सर। अब आप कैसे मिल जाता है? ये बहुत जो 50% पैसा यहाँ लोगों के घरों में जाता था, यही पैसा हमको आपको मिलने लगा। जी सर। अब बताओ, ये पैसा मिले तो हमको आपको आरसीएम में काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए सर। अच्छा, कुछ लोगों को ये पता चला कि गाय काली होती है, चारा हरा खाती है, पर दूध सफेद देती है। जब तक इसका रिसर्च हम नहीं कर लेंगे तब तक हम इस गाय का दूध नहीं पिएंगे, जी सर। भैंस का दूध नहीं पिएंगे। चाचा तो यकीन करना कि ये तेज बहादुर तिवारी अगर गरीब किसान का बेटा 7 जुलाई 2018 को ये सिस्टम ज्वाइन करता है, ज्वाइन करने से मैंने सिस्टम को ज्वाइन किया, अपने इस नेटवर्क पे काम करना चालू किया। पहली इनकम मेरी आरसीएम से आई थी 821 रुपये। इस प्रकार का सामान उपयोग करने से मार्केट का कभी मेरे घर में 80 पैसे भी नहीं आए थे। लेकिन जो मैंने इस प्रोडक्ट को यूज करना चालू किया और ऐसे लोगों को बताना चालू किया सर, आज तो देख लीजिए वाकई में अगर हम लोग हाल में बैठते तो ये भीड़ नहीं आती वहाँ पे। जी सर। शुरुआत दौर में मैं राहुल सर को और रूप राम रिवारिया सर को छोटे छोटे टीन सेट के नीचे भी 5-5 लोगों की मीटिंग करवाया। जी सर। और आज वाकई में अगर हम सारे लोग अपनी 100% ऊर्जा और जिम्मेदारी के साथ काम कर लें तो मुझे लगता है कि अगर अगली बार कोई सेलिब्रेशन होगा तो ये पूरा प्रांगण भर सकता है सर। यस सर। आज ये माहौल आरसीएम का बनता जा रहा है, ये नेटवर्क का माहौल बनता जा रहा है, लेकिन हमको आपको सीखने की जरूरत है। तो सर जब मैं इस सिस्टम में काम करना चालू किया तो पहले हम आप अकेले ही आते हैं इस सिस्टम में, कोई भी अकेले ही आता है। यस सर। धीरे धीरे हम लोग अपने लोगों को बताना चालू करते हैं, नेटवर्क बनाना चालू करते हैं। हर व्यक्ति को कम से कम 2 लोगों को जोड़ना है, ऐसे नेटवर्क बनाना चालू करते हैं सर। तो जब मैं 7 जुलाई 2018 को अकेले आया था इस सिस्टम में, अच्छा आप लोग अकेले आए कि अपने साथ भाजपा की पार्टी ज्वाइन करते समूह? नहीं सर, अकेले। सब अकेले आए ना? यस सर। नहीं तो देखिए, जैसे पार्टी वाले भाजपा सपा कांग्रेस ज्वाइन करते हैं तो 100 सदस्यों के साथ ज्वाइन किया आज फला व्यक्ति ने, ऐसा होता है ना? यस सर। पर हम लोग आरसीएम में जब भी आते हैं अकेले ही आते हैं। यस सर। मैं भी अकेले ही आया था, बस ऐसी ही मीटिंगों में गया। ये 100 रुपए का दर्द था, आज बहुत सारे लोगों को दर्द हो रहा होगा ना, ये 100 रुपए ले लिया गया यही बात बताने के लिए। जी सर। लेकिन ये बात नहीं, आपकी जिंदगी बदलने का कारनामा है। यस सर। ये 100 रुपए आपकी जिंदगी बदलने का कारनामा है। ऐसे भी मैंने भी दर्द लिया शुरुआत दौर में। मैंने जब अपने साथ लोगों का नेटवर्क बनाना चालू किया, समूह बनाना चालू किया, तो लोगों ने मुझे भी चिढ़ाया, हंसाया, मजाक बनाया। बहुत लोगों ने मुझे ताना मारा। लोगों ने कहा अच्छा दवा बेचना बंद, हल्दी धनिया मसाला बेचोगे? हमने कहा हाँ भाई प्रयास कर रहे हैं अभी बेचने के लिए। उन्होंने कहा वो मेरे मौसा का लड़का जुड़ा था वो तो खत्म हो गया और आप कहाँ इसमें लगे हो, आप भी ऐसे 1-2 साल में खत्म हो जाओगे। हमने कहा कोई बात नहीं, जाने दीजिए, हम अपना काम करें, आप अपना काम करो। लेकिन कहते हैं कि जब आप 100% ईमानदारी के साथ किसी काम को करते हो तो ऊपर वाला तथास्तु बोलता है। यस सर। किसको बोलता है सर तथास्तु? उसी को बोलता है जो काम करने के लिए शिद्दत से तैयार होता है। अगर आपको कोई चीज बोला गया, आपका मन कह रहा है कि मैं आम का जूस पीऊं,
तो ऊपर वाला तथास्तु बोल सकता है कि बेटा अभी तो नहीं, लेकिन मई के महीने में मिलेगा। यस सर। और आपका मन ही नहीं कह रहा है तो क्या बोलेगा? ना मन कहा ना उसने तथास्तु बोला। यस सर। अकेले चला था जानवे ये मंजिल, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। आज मेरे साथ 7,000 परिवारों का एक कारवां हो गया है यस सर। पूरे भारत में। अभी कल मैं एक मीटिंग इसी तरीके से दोस्तपुर में हुई, यहाँ पे हो रही है। ऐसे जगह जगह मीटिंगें हो रही हैं सर। जो पहली इनकम मुझे यहाँ पे 821 रुपए मिली थी, ये 821 वाली जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ता गया ये मेरी इनकम बढ़ती गई। मुझे हाईएस्ट एक महीने का पे आउट जो मिला वो 85,000 रुपए, यानी 85,000। अब एक गरीब किसान के बेटे को घर पे रह के अगर 85,000 रुपए मिल जाए तो कम है? नहीं सर, बहुत है। कितने लोगों को लगता है सर कम है ये? नहीं सर, बहुत है। कम नहीं है सर, वो भी गांव में रहते हुए। यस। अपनी बड़ाई नहीं करना चाहिए। आज जो लोग शहरों में सारी सुख सुविधाएं लेते हैं, वो सारी सुख सुविधाएं अब वो सारी चीजें इस गरीब किसान के बेटे के घर में हो रही हैं। अभी हुई नहीं, अभी हो रही हैं, चालू हुआ। कुछ लोग हमारे साथी हमारे घरों में जा चुके हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं। ये उपलब्धि अपनी नहीं गिना रहा हूँ, ये बात मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि अगर हम इस बाजार व्यवस्था को बदल देंगे, ये डायरेक्ट सेलिंग में आ जाएंगे, तो आपके घर पे भी ऐसे ही होने लगेगा। लेकिन जरूरत है कि इस बात को गहराई से सीखने की। एक दिन में नहीं सीख पाए कोई बात नहीं, 2 दिन में सीखिए, 3 दिन में सीखिए, 4 दिन में सीखिए। सीखने के लिए पूरी उम्र पड़ी है। यस सर। इसका मतलब ये नहीं मेरा बाल पक गया तो हम सीख नहीं सकते, बुजुर्ग हो गए सीख नहीं सकते। सीखने के लिए हमारा हर दिन रोज पड़ा हुआ है। नई नई टेक्नोलॉजी आ रही। हमारे बाबा जी के जमाने में ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, अभी उनके नाती के जमाने में ये टेक्नोलॉजी है। तो बाबा जी को अगर इसका उपयोग करना है तो सीखना पड़ेगा कि नहीं सीखना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा सर। अगर बाबा जी उसी दिन डर जाएं कि हम इसको नहीं चला पाएंगे तो चला पाएंगे क्या? नहीं सर। लेकिन अगर बाबा जी ने नाती से कहा नहीं बेटा मुझे रोज सिखाओ रोज सिखाओ रोज सिखाओ, क्या एक दिन वो सीख सकते? नहीं सीख सकते हैं। तो यूट्यूब पे भक्ति गाना और रील भी देख सकते हैं। जी सर। है कि नहीं? जी। हम सारे लोग करते हैं ना। क्यों? क्योंकि मुझे टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को परिवर्तित करना पड़ेगा। जी सर। ऐसे ही सर मैं ये करता गया और ये मेरी आखिरी इनकम नहीं कि अभी आखिरी इनकम आ गई। अभी प्रभु की कृपा से मई के महीने में जो मेरा फंड ट्रांसफर होगा, एक महीने का कम से कम 1.5 लाख से ज्यादा का ट्रांसफर होगा। क्यों मिश्रा जी? ये हमारे जितने भी सीनियर साथी ये सब जानते हैं कि मई का जो फंड ट्रांसफर होगा केवल एक महीने का 1.5 लाख से ज्यादा, मतलब मेरा जो अनुमान है वो 1.5 से 1.25 लाख के बीच आने वाला है। अब ये गरीब किसान के बेटे को अगर ये पैसा मिले तो क्या आपको नहीं चाहिए? चाहिए सर। मुझसे तुलना करना, मैं आप सबका सहयोगी हूँ। यस सर। मैं यहाँ मीटिंग देने के लिए ना, मैं मनोज बजाज सर को सुनने के लिए आया था, लेकिन थोड़ा सर लेट हो चुके हैं तो मुझे अपनी ये सारी बात आपको बतानी पड़ रही है कि आपका टाइम भी पास हो जाए और आप मुझसे भी अपने आप को कोरिलेट कर सकते हो। यस सर। और मैं अब किसी प्रकार का नौकर नहीं हूँ सर, मैं अब हर प्रकार का मालिक हूँ यहाँ पे। यस सर। जैसे कहते हैं ना कि मैं चाहे ये करूँ मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी। पर मेरी मर्जी नहीं चलेगी सर, मैं नौकर आपका हूँ। मैं अपनी कामयाबी यहाँ पे ले चुका, लेकिन आप सबकी कामयाबी के लिए जब तक आप लोग कामयाब नहीं होंगे तब तक मैं आपकी गुलामी आपकी नौकरी करता रहूंगा इस सिस्टम में। आप लोगों को कामयाब कराने के लिए जो भी मेरे से सहयोग आप लोगों को चाहिए होगा मैं सब देता रहूंगा। ऐसा ही हमारे बीच में बहुत सारे साथियों ने काम किया। जो पहली पिन लेवल होता है बिगिनर पिन अचीवर, आज हमारे बीच में ऐसे कितने साथी हैं सर जो बिगिनर पिन अचीवर हैं? बिगिनर पिन अचीवर जितने सर अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं सर। जो भी बिगिनर पिन अचीवर हैं, बिगिनर मतलब जिनका बिजनेस 20,000 हुआ है, उनका पोस्टर कई बार ग्रुप पे आया। बस 2 ही लोग हैं, देखो जिसने किया शर्म उसकी फूट गई करम। जितने भी बिगिनर पिन अचीवर हैं सर खड़े हो जाएं। सर आप तो ओपनर है, आगे बिगिनर पिन अचीवर है। क्यों? क्योंकि इन्होंने भी वही काम किया जो काम मैंने चालू किया था। अच्छा, ऐसे कितने साथी हैं जो हमारे इस बीच में स्टार्टर पिन अचीवर हैं, जिनका बिजनेस 40,000 का जाता है सर। अगर स्टार्टर पिन अचीवर है सर अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। देखिए क्या बात है सर, देखिए ये हमारे बीच के हैं सब, ये स्टार्टर पिन अचीवर हैं जिनका 40,000 बिजनेस जाता है। एक बार इन साथियों के लिए जबरदस्त तालियां बजाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर इन साथियों को ये 40,000 का स्लैब जा सकता है, इनको मिल सकती है, ये कल तेज बहादुर तिवारी से भी ज्यादा पैसा यहाँ पे कमा सकते हैं। ऐसा विश्वास आपको है कि नहीं है? पर मुझे विश्वास है। यस सर। पर काम आपको वही करना पड़ेगा जो तेज बहादुर तिवारी ने किया। यस सर। तेज बहादुर ने किया तो आज ये कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं, और आप भी करोगे तो कामयाबी की तरफ बढ़ पाओगे। इसके आगे अगली पिन आती है हमारी ओपनर पिन अचीवर। ओपनर पिन अचीवर हमारे बीच में कितने हैं सर? खुला दिया आ गए। जो भी ओपनर पिन अचीवर हो सर एक बार अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। चलो एक बार अभी हम सारे लोग सर आ गए हमारे बीच में, एक बार सर के लिए सुपर
थैंक यू वेरी मच भैया, बैठ जाइए अपने अपने स्थान पे। आइए लोग आपको देखेंगे ना भाई, वो थोड़ा फोटो वो अभी वो होगा सर हमारे बीच में अभी सारे साथी बैठ जाएं अपने अपने स्थान पे। और हमारे बीच में एक बार जितने ओपनर पीने चीवर हैं सर, एक बार खड़े होंगे। ओपनर पीने चीवर सर, ओपनर पीने चीवर। और मैं ये चाहता हूं कि जितने भी ओपनर पीने चीवर हैं सर, एक बार यहाँ पे आ जाएंगे। आइए सर। जबरदस्त कंपनी अपने टर्नओवर का लाभ देने लगती है। आज तक किसी कंपनी के टर्नओवर का लाभ हम लोगों ने पाया क्या? नहीं सर। नहीं पाया ना। कभी सर्फ एक्सेल और रिन लगाने से टर्नओवर का लाभ पाया क्या? नहीं सर। लक्स लगाने से, हमाम लगाने से, डब लगाने से कभी पाया क्या? नहीं सर। पर ये कंपनी ऐसी है कि इन सारे लोगों को अपने टर्नओवर का लाभ देना चालू कर देती है। तो आज तो अब हम लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं कि इनसे थोड़ा सा ओवरव्यू ले पाए, क्योंकि सर आ गए हैं, लेट ऑलरेडी हम लोग हो ही चुके हैं। तो एक बार इनके साथ फोटो सेशन हो जाता है। इनका शानदार फोटो खींच लीजिए आप लोग। फोटो ले लिया, ले लो बेटा। और जब मुझे बताया गया, ये नहीं बताया गया था कि यहाँ पे बहुत बड़ा हो सकता है। मुझे केवल बताया गया था दुकान चेंज करने के लिए। मुझे विश्वास नहीं था। मैं सोचा था कि ठीक है, अगर दुकान बदलनी है तो मैं दुकान बदल देता हूँ। मेरे पास बोले थे सर कि आप 9 रुपये का सामान लेके आते हो, 10 रुपये का बेचते हो। अगर हम जहाँ से बताएं वहाँ से सामान लेके आओ, वहाँ भी 9 रुपये में मिलेगा और 10 रुपये में बेचोगे, लेकिन 50 पैसे आपके अकाउंट में आएगा। जी सर। मैं बोला कि ठीक है, फ़ायदे के लिए काम कर रहा हूँ, कोई कंपनी हमारे घर की है नहीं, हमें जहाँ से फ़ायदा मिलेगा वहीं से काम करेंगे। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, यहाँ से 1000 रुपये का सामान लेके आना पड़ेगा। मैं बोला कि मेरे पास 1000 रुपये नहीं है। तो सर ने बोला कि ठीक है, जब आपके पास 1000 रुपये होगा तभी बता देना। और ऐसे करते करते लगभग 1.5 महीना बीत गया। हमारे पास 1000 रुपये इकट्ठा नहीं था। तो अचानक एक दिन हम डीजे बजा के आए थे सर। तो सर वाकई में उस दिन शायद ऊपर वाले का कोई तालमेल था। जैसे हम पैसा गिन रहे थे, सर आए, हमारा सारा पैसा छीन लिए और सारा पैसा छीन के 1000 रुपये ले लिए, बाकी सारा पैसा मुझे दे दिए। गुस्सा तो बहुत तेज लगा, लेकिन बोले चलो ठीक है, रोज़ रोज़ का पीछा छूट जाएगा। गए, जो सामान हमारी दुकान पे बिकने वाला था मैं वही सामान लेके आया, ज्वाइन किया, सामान बेच लिया। लेकिन वहाँ पे रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ। सर बोले कि आपको हमारे साथ चलना है घूमने, और मैं घूमने में बहुत माहिर था सर। तो सर हमारे यहाँ 1 घंटे 2 घंटे पहले आ जाते थे और हमको बोले थे ठीक है आप चलिए। जब बड़े बड़े सेमिनार में लेके जाते थे तो मुझे सर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि मैं बहुत पहले से बहुत जगह काम कर चुका था। लेकिन ठीक है, मैं सोचा कि ठीक है, मैं करता रहूँगा, मुझे खरीदना खाना है। खरीदते खाते पहली बार जो मेरी इनकम आई 80 रुपये, तभी मुझे विश्वास नहीं था, क्योंकि मैं सोचा था कि जब वही बता रहे थे जो 50 पैसा आएगा वही मेरा आ रहा है। मैं बोला ठीक है, मुझे लाना है, लाएंगे। लेकिन धीरे धीरे जब मुझे यहाँ से 1000 रुपये मिला, तब मैंने वहाँ पे स्लेब मिलाया, और जो बड़े बड़े सीनियर 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख बताते थे उनका स्लेब मिलाया, तब विश्वास हुआ और काम करना शुरू किया। आज सर स्टार जैसे पिन पे और हाईएस्ट इनकम की बात करें सर 17,306 रुपये। और मैं गर्व करता हूँ सर, जो सीनियर मुझे लेके आए थे पहले तो मुझे गुस्सा आता था, लेकिन आज हमारे बड़े भाई राज पांडे जो हमको बताते सिखाते गए, उस समय तो गुस्सा आता था सर, काम करने में आनंद नहीं आता था, लेकिन आज आनंद आ रहा है सर। और हमारे गुरु और अपलाइन जैसे जैसे बताते हैं वैसे वैसे मैं करता हूँ। वाकई में यहाँ पे जितने भी लोग हैं सर, अगर अपने गुरुओं का कहना मान लेंगे तो हमारी तरह नहीं, हमसे पहले आप यहाँ से सफल हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, शानदार लाजवाब। सर थैंक यू वेरी मच। जी।